हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है फॉर एग्जाम पावर में। तो चलिए बाबू, आप सभी के लिए बिल्कुल और बिल्कुल इतिहास का, हिस्ट्री का हम लेकर के आगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपके फाइनल एग्जाम में है ना, फाइनल पेपर में यहां से आपको सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस क्लास को बिल्कुल लास्ट तक देखोगे, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो इतिहास का पेपर होने वाला है, ये होने वाला है सेकेंड सिटिंग में, ठीक है। सेकेंड सिटिंग में आपका पेपर होने वाला है। तो ये को लास्ट तक देखोगे, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो इतिहास का पेपर होने वाला है, ये होने वाला है सेकेंड सिटिंग में, ठीक है। सेकेंड सिटिंग में आपका पेपर होने वाला है। तो ये करके जाओगे, यहां से आपके एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास का स्टार्ट करते हैं और सभी स्टूडेंट एक बार मिल करके जल्दी से क्लास को लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए जी, जल्दी से क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए। और इस क्लास में बिल्कुल और बिल्कुल आप सभी को ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग क्लास को बिल्कुल जल्दी से लाइक कीजिए, ठीक है। और चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपके समक्ष पहला नंबर प्रश्न आ गए हैं और इसका उत्तर क्या होगा आप मुझे बताओगे कमेंट करके फटाक से, ठीक है। तो चलिए जी, पहला प्रश्न है, ठीक है। पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है सर? चार ऑप्शन में से इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी वाले को लॉक करोगे। आगे ऐतिहासिक काल में क्या चाहिए, तो इसका उत्तर बिल्कुल बी वाले को लगा दीजिएगा। और देखोगे प्रश्न आपके समक्ष आ जाते हैं, 2 नंबर है। और देखिए ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई है, ठीक है। चलिए बिल्कुल वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका उत्तर क्या करोगे, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो आपको पता होगा कि सिंधु घाटी के निवासियों को जो ज्ञान नहीं था वो किसका नहीं था, तो लोहा का, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले को लॉक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखोगे आपके समक्ष आ जाते बिल्कुल 3 नंबर स्टूडेंट के कालीबंगन स्थित है, ठीक है। तो ये जो स्थित है स्टूडेंट, ये कहां है? तो यहाँ पे पहला और दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे कौन सा? तो इसका उत्तर लगा दोगे राजस्थान में। कालीबंगन कहां है? तो राइट आंसर स्टूडेंट बिल्कुल, अगर सही उत्तर का बात किया जाए तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी वाले को लॉक करोगे सभी के सभी स्टूडेंट। और देखोगे प्रश्न आज आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे 4 नंबर आ गए हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का जो विकास हुआ था ना, इसका विकास हुआ कहां था? तो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है और इसका उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे कहां पे? तो सिंधु के मैदान में। कहां हुआ था बाबू? तो सिंधु के मैदान में बिल्कुल भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ था। आपको ध्यान में रखने सिंधु के मैदान में, ठीक है। अगला प्रश्न देखोगे 5 नंबर है कि सर हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां बिल्कुल जो है ना, खुदाई किया गया था किसके द्वारा? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले को लॉक करेंगे, ए और सी दोनों के द्वारा, ठीक है ना। ए और सी दोनों के द्वारा मतलब कि बिल्कुल इसका उत्तर हो जाएंगे क्या? तो सर जॉन मार्शल के द्वारा भी किया गया था, ठीक है। और जो किया गया था मार्टिमर हिलर के द्वारा, ठीक है। मतलब कि ये दोनों के द्वारा जो है वो हड़प्पा सभ्यता का जो बस्तियां हैं उसका खुदाई किया गया था, ठीक है ना। खुदाई किया गया था। ओके, आपको ध्यान में रखने स्टूडेंट। और देखोगे प्रश्न आपके समक्ष आ जाते बिल्कुल 6 नंबर है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना, ठीक है ना। यहाँ पे 4 ऑप्शन आप सबों को दिया जाता है। इसका आंसर का बात किया जाए 6 का, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी वाले को लॉक करेगी, विशाख दत्त। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है बी वाले को लॉक कर दोगे, विशाख दत्त स्टूडेंट, ठीक है। चलिए बाबू देखोगे प्रश्न आगे 7 नंबर। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आगे, ठीक है। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और इसका उत्तर क्या जाएंगे, वेदों की संख्या कितना, ठीक है। वेदों का संख्या सर कितना है? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 4 वेदों का संख्या कितना स्टूडेंट? तो राइट आंसर बिल्कुल 4 को लगा दोगे। अगला प्रश्न देखोगे 8 नंबर है कि अशोक किस वंश का शासक था, ठीक है। तो अशोक जो था ये कौन से वंश का शासक था? तो आपको लगाना बिल्कुल मौर्य वंश का। कौन से वंश का? तो मौर्य वंश विल विद राइट आंसर हो जाएंगे। और देखोगे प्रश्न आपके समक्ष आगे 9 नंबर है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है, ठीक है। इसका उत्तर का बात किया जाए बाबू तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है डी वाले को लॉक करेंगे, कल्हण। कौन हो जाएंगे? तो राइट आंसर बाबू कल्हण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो 10 नंबर है कि सर पंतजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है, तो किसका जानकारी मिलते हैं? तो आप सभी स्टूडेंट लगा दोगे सर मौर्य प्राककालीन का। किसका मिलता है बाबू? तो मौर्य प्राक काल का जो है सो हमें जानकारी मिलती है पंतजलि के महाभाष्य से, ठीक है। अगला प्रश्न देखो 11 नंबर आपके समक्ष आ जाते हैं कि सर
पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। ठीक है, तो ये जो सिक्का बना होता था ना पंच चिन्ह वाला, ये किसका होता था? तो आप लगा दोगे बिल्कुल और बिल्कुल राइट आंसर 11 कड्डी वाला। ठीक है, बी और सी दोनों का मतलब कि चांदी का भी और तांबा का भी जो है ये पंच चिन्ह वाले सिक्का क्या होता था? तो बना होता था। आपको याद रखना ऑप्शन मड्यूला चांदी और तांबा। ठीक है, चलिए जी, और देखो ये प्रश्न आपके समक्ष आ जाते क्वेश्चन नंबर अगला बाबू 12 नंबर। और देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है और इसका उत्तर क्या हो जाएंगे? बिल्कुल महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ था? तो यहाँ पे 12 का जो राइट आंसर है इसका उत्तर ये वाले को लॉक करोगे संस्कृत भाषा में। ठीक है, चलिए देखिएगा प्रश्न आपके समक्ष आ जाते क्वेश्चन नंबर अगला स्टैंड बिल्कुल और बिल्कुल 30 नंबर है कि सर महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो महाभारत में जो है वो गंगा पुत्र के नाम से किसे जानते हैं? तो आप लोग लगा दीजिएगा राइट आंसर 13 का कौन सा? तो बी वाले को लॉक करेंगे सर भीष्म। क्या आ जाएंगे बाबू? तो भीष्म विल विद राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो 40 नंबर है कि सर महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। ठीक है, महर्षि व्यास द्वारा जो उत्पन्न संतान थी वे कौन थे? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और इसका उत्तर डी वाले को लॉक करेगी। ये सभी क्या आ जाएंगे सर? तो पांडु भी हो जाएंगे। ठीक है, धृतराष्ट्र और विदुर। ठीक है, ये जो तीनों थे ना ये बिल्कुल महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। ठीक है, और देखोगे प्रश्न आ जाते हैं आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर अगले बाबू 50 नंबर है कि सर ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है सर? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से राइट आंसर का बात किया जाए ना 15 का, तो सारी के सारे स्टूडेंट डी वाले को लगा दीजिएगा। ठीक है, शूद्र का किसका मिलता है सर? तो शूद्र राइट आंसर देंगे। ओके, देखो प्रश्न बिल्कुल आपके समक्ष आ गया 60 नंबर है। ओके, ये सर त्रिपिटक साहित्य। ओके, त्रिपिटक जो साहित्य सर ये किसका है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से 16 का बी वाले को लॉक करेंगे सर बौद्ध धर्म के। किसका सर? तो राइट आंसर बाबू बी वाले को लगा दोगे बौद्ध धर्म। और देखो कि क्वेश्चन नंबर अगला बाबू बिल्कुल बिल्कुल 70 नंबर है कि सर हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो इसका जो संबंध है ना इसका संबंध किनसे है? तो 17 का राइट आंसर आप सभी स्टूडेंट बी वाले ऑप्शन में से 16 का बी वाले को लॉक करोगे सर बौद्ध धर्म के। किसका सर? तो राइट आंसर बाबू बी वाले को लगा दोगे बौद्ध धर्म। और देखो कि क्वेश्चन नंबर अगला बाबू बिल्कुल बिल्कुल 70 नंबर है कि सर हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो इसका जो संबंध है ना इसका संबंध किनसे है? तो 17 का राइट आंसर आप सभी स्टूडेंट बी वाले को लॉक करोगे सर क्या? तो बौद्ध धर्म से। ठीक है, राइट आंसर बाबू बी वाले को लगा दीजिएगा। और देखोगे बाबू प्रश्न बिल्कुल 80 नंबर है 18 नंबर है कि सर बिल्कुल निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सर्वप्रथम भारत आया था? यहाँ पे 4 विद्वान का नाम आपको दिए जाते हैं और इसका उत्तर आपको लगाने कि इनमें से कौन से विद्वान सबसे पहले भारत आया था। तो 8 का राइट आंसर का बात किया जाए तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी वाले को लॉक करेंगे सर इब्न बतूता। ओके, अगला प्रश्न देखो आपके समक्ष 90 नंबर आगे आपके समक्ष 90 नंबर आ गया कि सर महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है ना, तो महात्मा बुद्ध को जो महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था सर ये हुआ था कहां पे? तो आप सभी को लगा देना बिल्कुल कुशीनगर में। कहां हुआ था सर? तो राइट आंसर बाबू 19 का ऑप्शन नंबर सी वाले को लगा दीजिएगा राइट आंसर। ओके, और देखोगे क्वेश्चन नंबर अगले आगे 20 नंबर के सर महावीर का जन्म हुआ था। ओके, चलिए जी महावीर का जन्म हुआ कहां था? तो आपको लगा देना बिल्कुल कुंडलवन यानी कि कुंडलवन वैशाली में। ठीक है, कुंडलवन में हुआ था, वैशाली में हुआ था। ठीक है, चलिए जी 20 का राइट आंसर सी वाले को लगा दोगे। अगला प्रश्न देखो 21 नंबर है कि सर बुद्ध के बचपन का नाम क्या था ना? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी वाले को लॉक करोगे। ठीक है, सिद्धार्थ। क्या नाम था सर? तो राइट आंसर बाबू सिद्धार्थ को लगा दोगे। अगला प्रश्न देखो 24 नंबर कि सर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? ठीक है, जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे ना स्टूडेंट इसके बिल्कुल कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर। तो इसका आंसर का बात किया जाए, इसका अगर राइट आंसर का बात किया जाए ना तो इसका उत्तर 22 का सर 22 का डी वाले को लॉक करेंगे महावीर स्वामी। कौन थे सर? तो राइट आंसर बाबू महावीर स्वामी को लगा दीजिएगा। और देखोगे प्रश्न आगे 23 नंबर है तो सर इब्न बतूता किस देश का निवासी था? ठीक है, इब्न बतूता जो था ना ये कौन से देश का निवासी था? 4 ऑप्शन में से अगर राइट आंसर का बात किया जाए, अगर सही उत्तर का बात किया जाए सर तो इसका उत्तर क्या लगाओगे 4 ऑप्शन में से? तो आप सभी स्टूडेंट सारे के सारे प्यारे लाडलो इसका उत्तर लगा दीजिएगा। 23 का ऑप्शन नंबर कौन सा? तो सी वाले को लॉक करेंगे मोरक्को। राइट आंसर बाबू सी वाले को लगा दीजिएगा। और देखोगे प्रश्न आगे 24 नंबर है। चलिए जी प्रश्न आगे 24 कि सर भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथ के अरबी भाषा में हुए थे ठीक है अनुवादों से जो अलबरूनी परिचित था वह था, तो वह कौन सा भाषा था? तो इसका उत्तर 24 का आप सभी को ये वाले को लॉक करना संस्कृत, पाली तथा प्राकृत था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके समक्ष आ जाते बिल्कुल और बिल्कुल 25 नंबर के सर इब्न बतूता की भारत यात्रा जिस
शताब्दी से संबंधित माना जाता है वह है, तो वह कौन सी शताब्दी है? तो आप सबों को लगा देना ऑप्शन नंबर कौन सा, तो सी हो जाएंगे 14वीं शताब्दी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके समक्ष आ गए 26 नंबर है कि सर किताब बिल्कुल उर रहीला में किसका यात्री वृतांत मिलता है? तो इसका उत्तर 26 का बाबू सी वाले को लॉक करेगी, इब्न बतूता। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके समक्ष 27 नंबर क्वेश्चन है कि सर यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा 27 का बी वाले को लॉक करेगी सर हैंस